तुहिन जी आपके पास आते हुए एक बात पूछ रही हूँ। अजीज खान साहब बोल रहे हैं कि भाई हमारा वाला दावा सही है, आपका वाला दावा गलत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सरकार तो अब इस बार इंडिया गठबंधन की बन रही है, 300 पार हो चुके हैं और इसमें सब लोग अरविंद केजरीवाल ने भी यही कह दिया, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार बन चुकी है और आप लोग हो गए सफाचट। देखिए सुचारिता जी, ये पहला ऐसा चुनाव होगा पूरे देश में जहां की जो चुनाव का नतीजा है, परिणाम है, सबको पता है। ठीक है, तो ये विकसित भारत और विभाजित भारत की लड़ाई है। आपने देखा किस प्रकार से फूलपुर में इन्होंने खुद अराजकता फैलाई है, लोगों में भगदड़ पैदा करने की कोशिश की है, लोगों की जान पक की परवाह नहीं करते। और दूसरी ओर आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी के एक सभा में कहीं वो वृद्ध महिला को भी देख लेते हैं तो अपनी मेडिकल टीम भेजते हैं। तो ये लोग जो है 4 तारीख तक रेलेवेंट रहने के लिए अपना महत्व किसी तरह तक कायम करने के लिए अनेक जो है बातें कह रहे हैं, योगेंद्र यादव को खड़ा कर दिए हैं। लेकिन तथ्य ये है कि मीडिया में जो हलचल ये पैदा करने में कामयाब हुए हैं, उसके अतिरिक्त इनके पास बूथ वर्कर तक नहीं है। जब आप जाएंगे वोटिंग के दिन तो लोग जो है ढूंढते रहते हैं इनके कार्यकर्ता को, कहीं कोई नहीं मिलेगा। और आज जो अब जो 2 चरण के चुनाव बाकी रह गए हैं उसके संदर्भ में आपको कह दूं, जो 57 बाकी है, लगभग 273-274 हम पार कर चुके हैं। जो बाकी 57-58 बाकी है उनमें भी कम से कम 35 हम पा रहे हैं। और मैं स्टेट वाइज भी आपको बता देता हूं, देखिए उड़ीसा में पहली बार हम देख रहे हैं कि बीजेडी जो है लगभग ध्वस्त हो चुकी है। लोग पांडियन जी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो उनको बाहर ही मांग रहे हैं। बंगाल में जो ममता बनर्जी की विश्वसनीयता है वो शून्य हो चुकी है, विशेष तौर पे परसों जो हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी उसके बाद, जिसमें कि उनको ओबीसी में फेरबदल करने के लिए दुत्कारा गया था और तुष्टीकरण की नीति उनकी एक्सपोज की गई। झारखंड में लोग जो है विकसित झारखंड के लिए वोट दे रहे हैं। हमेशा से झारखंड में लोकसभा में बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहा है। दिल्ली में 7 सीट बीजेपी को आ रही है, पिछली बार 59% वोट शेयर थी, इस बार भी वो कम होती नजर नहीं आ रही है। और बिहार में तेजस्वी को लोग जो है बहुत अग्रेसिवली तेजस्वी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को वो स्टेट लीडर मानते हैं। अगले असेंबली में शायद उनको लाभ हो, यहाँ कोई लाभ होता दिख नहीं रहा है। तो भाजपा जो है 275 के बाद और अगले 2 चरण में शायद 340-350 तक रहे या उससे भी ऊपर रहे, लेकिन इतनी कम से कम सीटें हमारे पास अभी तक सुरक्षित है। और लोग जो है इनके मंसूबों को देख चुके हैं। देखिए कास्ट के आधार पर लोग बंटने को तैयार नहीं है, ये इनको समझ लेना चाहिए। लोग आज विकसित भारत चाहते हैं, लोग एक विजन चाहते हैं जो पहली बार प्रधानमंत्री ने अगले 20 वर्ष का विजन दिया है और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस विजन को स्वीकार किया जा रहा है बहुत से। मैं एक बार नवल जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपके जो नेता हैं वो सबसे ज्यादा रैलियां भी कर रहे हैं। उन्होंने तो 200 का केक भी काट लिया कि देखिए 200 सभाएं हमने कर ली है, वो केक की भी तस्वीरें आ गई। 200 का तो केक काटा है, लेकिन वो 300 वाला केक कब कट रहा है? इस बार क्या 300 वाला केक कट रहा है 4 जून को? सुचारिता जी, सही बात तो ये है, बोलिए। 2 मुद्दों के सामने मोदी फेल हो चुके हैं और उसके कारण ये है कि 2014 में उन्होंने देश के युवाओं को सपना बेचा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, फेल हो गए। 2019 में आए तो राष्ट्रवाद की बात किए और उस तरह से पुलवामा और उस पर लेकर वो जीत गए। अब जो 10 साल का आकलन हो रहा है तो सबसे पहले उन्होंने सपना बेचा, उसके बाद चंदा छोड़ल बॉन्ड का मसला आया, उसके बाद इस समय वो कोशिश कर रहे हैं मत छोड़ी का झूठ बोलकर। ये होने वाला नहीं है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि 10 साल में आपने क्या क्या किया और उसके जवाब उनके पास नहीं है। जहां तक तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने 17 महीने में जो काम करके दिखाया है उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। और जो बात उन्होंने 2020 में राज्य में कही थी वो देश में कर रहे हैं। वो राज्य के नेता नहीं है। तुहिन जी अपना दिमाग ठीक कीजिए। तो वो देश के नेता है और वो कह रहे हैं कि पूरे देश में 30 लाख रिक्तियों के आधार पर नौकरी खाली है, उसको हम 15 अगस्त से आजादी देंगे बेरोजगारी से और नौजवानों को नौकरी देंगे और कुल मिलाकर 1 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने बात कही है। महिलाओं के विषय में रक्षाबंधन के दिन में
नवल जी का ऑडियो ठीक नहीं है, उसको ठीक कराइए, मैं वापस आ रही हूँ उनके पास। मैं एक बार जरा हर्षवर्धन जी थ्रू हो गए तो जरा उन्हें स्क्रीन पर दिखाइए। मैं योगेंद्र यादव जो बात कह रहे हैं उस पर आना चाहती हूँ। वरुण जी, इस वक्त क्या हो रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक जो बातें कह रहे हैं उन पर भी अटैक हो रहा है। प्रशांत किशोर ने अगर ये कह दिया कि बीजेपी आ रही है और शायद पहले का प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करे तो उन पर भी अटैक होने लग गया। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई वो तो बीजेपी के खेमे में खड़े हैं, इसीलिए इस तरह से वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। भाई उन्होंने तो ममता बनर्जी की जीत का भी प्रेडिक्शन किया था वरुण जी। तो इस वक्त मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि एक तरफ पार्टियों के दावे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों के भी दावे हैं। सुचारिता जी, जैसे महाभारत एक जुआ हुआ, जुए के हिसाब से जुए में हार जीत हुई, फिर महाभारत हुई, वैसे ही सट्टा बाजार बना दिया इन्होंने भारतीय चुनाव को। सब लोगों ने अपने मन से ही बता रहे हैं कपोल कल्पित, 30 सीटें उसके आ रही है, 30 सीटें उसके आ रही है। भाई जनता तो किसी की बात ही नहीं सुन रही। आपकी जनता को प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते इस समय जो जनता का मन का भाव है। जनता बिल्कुल उदासीन है। जनता के जो मुद्दे हैं उस जनता को ही मैंने कई बार आपको कहा कि विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का रहा नहीं। जनता इससे बड़ी परेशान महंगाई बेरोजगारी से। चाहे राहुल जी खटाखट बोले, चाहे ये अग्निवीर की योजना लाएं, चाहे मंगलसूत्र भैंस चुराएं, बायोलॉजिकल जीव बन जाएं, जनता को कोई मतलब नहीं है इस बात से। मैं दिन भर घूमता हूं धूप में भी, 1-1 बजे भी दोपहर में। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, कोई इनकी बातों पर ध्यान नहीं रहा। नेताओं के ऊपर एक सुपरफिशियल हो गई नेतागिरी देश के अंदर, ग्राउंड पे कहीं नहीं। एक तुहिन भाई ने बात सही कही कि ग्राउंड के ऊपर विपक्ष के कार्यकर्ता कम दिख रहे हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता भी नहीं दिख रहे। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता 100 दिखते थे तो 10 दिख रहे हैं, आप खुद जाकर के देख लो टेबलों पे। तो ये उदासीनता बताती है, वर्कर्स की भी बताती है, जनता की भी बताती है। लेकिन आप जो कह रहे हो राजनीतिक विश्लेषक, अभी आपने नाम लिया प्रशांत किशोर का, जनरली मैं किसी का नाम लेके टिप्पणी करता नहीं हूँ, लेकिन ये जो फैशन हो गए ना देश के अंदर, नए नए चाणक्य बनना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल लीड ज्ञाता बन रहे हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, पॉलिटिकल गाइड बन के। भाई राजनीति बचपन से सड़क पे रगड़ के आते हो छात्र। अरे भाई कांग्रेस पार्टी तो उन्हें हायर करना चाह रही थी चुनाव से पहले, आप उन्हें नए नए चाणक्य बता रहे हैं। मैं सिर्फ उन पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं तो राजनीतिक विश्लेषण पर चर्चा करना चाहती हूँ। लेकिन नए नए चाणक्य क्यों बता रहे हैं उन्हें? भाई पार्टी आपकी उन्हें हायर करना चाहे तो वो अच्छे चाणक्य हैं, वरना वो नए नए चाणक्य हैं। हाँ, तो पार्टी का इकबाल खत्म हो गया। जिस नेता का इकबाल खत्म हो गया वो हायर करेगा कंपनियां, नहीं खुद मेहनत करेगा, सड़क पे जीत के आएगा। आज की बात सही स्पष्ट स्थिति ये है, मुझे ये समझ नहीं आता जिस नेता के नेतृत्व में आप चुनाव दर चुनाव हारते गए उस पर से तो भरोसा आपका हट नहीं रहा है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिस्ट जिसकी बात सही साबित होती है कई चुनावों में, उस पर से भरोसा आपका उठ जाता है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, मुझे सिर्फ विश्लेषणों से मतलब है। नहीं, आपकी बात भी सही होती है। आपने डिबेट करते हो इतने साल से, आप भी जो बोलते हो वही हो रहा है। प्रशांत किशोर या दूसरा क्या कह रहा है, ये तो सबको ही पता है चुनाव में क्या होना है परिणाम। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी कोई समाजवादी सब पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, तो पहले से कैसे कह देंगे कि हम हार रहे हैं, बीजेपी कैसे कह देंगे हार रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधि कैसे कह देगा, समाजवादी कैसे कह देगा हार रहे हैं। पब्लिक की सच्चाई सबको पता है, पब्लिक क्या चाह रही है। मैंने मोदी जी का नाम इसलिए लिया आपको कि जो इस समय वोट पड़ रहा है वो मोदी जी के नाम का पड़ रहा है, विपक्ष का कोई पड़ेगा तो मोदी जी के नाराजगी का वोट पड़ेगा। तो इस समय जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वोटिंग की बात कर रहा हूं, राजनीति के नहीं। जो वोट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है वरुण जी, आपने जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि जो वोट पड़ेगा वो या तो मोदी के नाम पर पड़ेगा या मोदी से नाराजगी के नाम पर पड़ेगा, यानी कि नेताओं के नाम पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दो बड़ी पार्टियों के नेता बैठे हैं, क्योंकि आप अगर ये बात कह रहे हैं तो आप एक तरह से डिस्क्रेडिट राहुल गांधी को कर रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा है, यहाँ अखिलेश यादव के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है।